एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। तो मैं इस वीडियो के अंदर थोड़े अपने थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ कि इस जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिनको भी प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से हम लोग इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, किस तरह से हम लोग बोलने के अंदर, लिखने के अंदर या इवन सुनने के अंदर भी किस तरह से इसको अच्छे से अपने लेवल पर ला सकते हैं। इसके लिए हम इतना डिसेंट लेवल पर जितना हम लोग चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने पूरी पढ़ाई अपने गुजराती मीडियम से करी हुई है। तो मेरे लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ हो करती थी, बट किस तरह से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करा, वो सारे के सारे जो टिप्स है या जो ट्रिक्स या कुछ कहो ज़्यादा मेहनत भी, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाए। तो वीडियो ज़रा से पूरा देखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो देखिए, एक नॉर्मल वीडियो है। अगर आपको सच में लगता है कि आपको अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है, रीडिंग हो या लिसनिंग हो या राइटिंग हो, सारी की सारी चीज़ को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो सवाल आता है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारी भाषा है। किसी भी भाषा को हम लोग क्या करते हैं, बोलने के लिए, लिखने के लिए और सुनने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें बताया जाता है स्कूलों में भी या कोई भी क्लासेस के अंदर के क्या करते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस किस तरह के बना होता है, किस सब्जेक्ट से बना होता है, उसके अंदर वर्ब्स होते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, OW मीन्स अदर वर्ड्स होते हैं। तो हम लोग उसी सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सुनना शुरू कर देते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर भी क्या काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो न्यू वर्ड्स आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते। तो उसके लिए क्या करें। देखिए, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी है, गुजराती है, कोई भी तो नेटिव लैंग्वेजेस है, वो इंग्लिश से थोड़ी डिफरेंटली काम करती है। जिस तरह के इंग्लिश के अंदर जो हमारा वर्ब्स होते हैं वो मिडल में होते हैं, और जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है इसके अंदर एंड में वर्ब होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिडल में होता है। ये सब टेक्निकल चीज़ें है। तो आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज स्किल को अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द इंग्लिश लैंग्वेज वर्क। किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज वर्क करती है। तो देखिए, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो प्लीज़ उसको उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है असल में। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास है असल में। तो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें पहले, उसके बाद जो सारी की सारी चीज़ काम करेगी। तो चलिए एक पेन और पेपर लीजिए और मैं ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से समझाऊंगा। तो मैं आपको एक पैराग्राफ रीड करके समझाऊंगा किस तरह से चीज़ें काम करती है। तो देखिए, हमारे पास एक पैराग्राफ है, एज यू वर्क थ्रू द डे। तो देखिए, पहली चीज़ लिख लीजिए, इसका मतलब है एज यू वर्क थ्रू द डे। जिस तरह के आप क्या करते हैं, पूरे दिन तक काम करते हैं। थ्रू द डे मतलब थ्रू का मीनिंग क्या होता है, थ्रू का मीनिंग होता है कि उसके माध्यम से या उसके दरमियान, राइट। तो अब इससे क्या पता चलता है कि देखिए, पहली बात कि आपको फर्स्ट थिंग आप नोट कर सकते हैं कि पहली बात आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं आते हैं। अगर आपको वर्ड मीनिंग्स आते हैं तो ही लैंग्वेज, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को समझना पॉसिबल हो पाता है। तो इसके लिए तो पहले आप अपनी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लीजिए क्या करना है। तो पहली प्रॉब्लम लिख लीजिए कि पहली प्रॉब्लम है कि हमें वर्ड मीनिंग्स नहीं आते हैं। तो एक तो ये चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या है, फिर अगर आपको वर्ड मीनिंग्स भी आते हैं बट आपको ये नहीं पता है कि ये सेंटेंस किस टेंस के अंदर लिखा है, तो भी आप अपने दिमाग के अंदर उसको ट्रांसलेट या बोल नहीं सकते। किसी भी लैंग्वेज को उसके टेंस डिफाइन करते हैं कि ये कैसे बोला गया है। जैसे कि ये वर्क लिखा है, वर्क मतलब कौन से टेंस के अंदर है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर दिया गया है, राइट। भले आगे के सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में दिए गए हो, मतलब टाइम के दिए गए हो, बट ये देखिए वर्क लिखा है, सिंपली क्या लिखा है, वर्क लिखा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है, राइट। तो एक दूसरी प्रॉब्लम यही हुई कि हम लोग को जो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमें वर्ड मीनिंग नहीं आते। अगर वर्ड मीनिंग भी आते हैं तो हमें टेंस के बारे में नहीं पता है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या हुई हमारी, हमें टेंस के बारे में नहीं पता है। दूसरा कि हम लोग क्या करते हैं, कौन बोल रहा है और किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। यहाँ पर यू बोल नहीं रहा है, कोई यहाँ पर ऐसे एग्जैक्ट बोलने वाला है नहीं, बट ये एक ऐसे
पर्सपेक्टिव से लिखा गया है कि रीडर के पर्सपेक्टिव से है। किसके पर्सपेक्टिव से है? रीडर के पर्सपेक्टिव से। और लिखने वाले को हमें दिया कि एज यू वर्क थ्रू द डे, जिस तरह से आप पूरे दिन काम करते हैं, टिक ऑफ द आइटम्स ऑन योर लिस्ट एज यू कंप्लीट देम। तो ऐसा टिक लगाइए, क्या करना है? टिक लगाइए ऑफ द आइटम्स, जो भी आइटम्स है ऑन योर लिस्ट, आपके लिस्ट के ऊपर, वो कंप्लीट देम एज यू कंप्लीट देम, उनको जिस तरह से आप कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, अब आपने देखा है कि मैं तो ऐसा आसानी से पढ़ रहा हूँ ये चीजें, राइट, बट आप नहीं कर पा रहे होगे अगर, तो क्या करना है? देखिए, एक और चीज देखिए पहले, कि जो हमारी इंटरलिंकिंग वर्ड्स होते हैं, काफी सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वो भी हमें नहीं पता होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमारे पास ऑन लिखा है, राइट, ऑन है, एज है, राइट, ऑफ है। यहाँ पर देखिए तो है, आर्टिकल ए है, फिर लिखा है ऑफ है, फिर एंड। ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, जो भी सारे के सारे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि यू, तो ये सब हमें एग्जैक्टली उनका यूज नहीं पता होता है कि किस तरह से यहाँ पर यूज हुआ, तो हमें मतलब ये सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया। लाइक एक चीज समझाता हूं कि इट जनरेट्स, जनरेट्स मतलब बनाता है, अ फीलिंग, अ का मीनिंग हमेशा होता है एक, राइट, अ का मीनिंग क्या होता है? एक, मतलब वन, सिंगल थिंग, अ फीलिंग, एक फीलिंग ऑफ सक्सेस। तो हमें अगर इतने ही सेंटेंस को क्या करना है, हमें ट्रांसलेट करना है दिमाग के अंदर, तो इट जनरेट, ये जनरेट करता है, अ फीलिंग ऑफ सक्सेस, ये पूरा क्या हो जाता है? एक फ्रेज हो जाता है। तो इसको किस तरह से पढ़ना है? जब ऑफ लगा होता है तो पहले ना ऑफ के बाद का जो वर्ड होता है ना, लाइक सक्सेस, वो वर्ड हमें पहले समझना होता है दिमाग के अंदर। देखो, यूजुअली एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि इंग्लिश ना थोड़ी उल्टी चलती है। इंग्लिश इस तरह से पढ़ी जाती है, मतलब हमें पढ़नी तो यहाँ से ही होती है सीधी सीधी, बट जो ट्रांसलेशन होता है वो उल्टा करना होता है। इसको क्या से उल्टी चीजें जाती है, ऐसे थोड़ा थोड़ा उल्टा उल्टा और थोड़ा थोड़ा सा आगे से, इस तरह से हम लोग मिक्स करके समझेंगे, तभी इंग्लिश की जो बड़ी सेंटेंस होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है, तभी वो समझ में आएगी। तो हमें क्या करना है? इतना छोटे छोटे ब्रेक करना है, उसको क्या करना है? पहले छोटे छोटे ब्रेक करना है सेंटेंस के अंदर। तो सक्सेस ऑफ फीलिंग्स, अ फीलिंग ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता की एक फीलिंग, इस तरह से काम करना है। क्या करना है? सक्सेस पहले पढ़ना है, ऑफ के पहले, जो ऑफ जब अगर आपके सेंटेंस के अंदर आ जाए तो हमें क्या करना है? ऑफ के बाद का जो सेंटेंस है, राइट, उसको पहले पढ़ना है। सक्सेस, ऑफ के बाद का सेंटेंस पहले पढ़ना है, उसका मीनिंग निकालना है, फिर जो उसके आगे का वर्ड है उसको पहले, फिर बाद में समझना है। तो सक्सेस मतलब क्या है? सफलता, ऑफ का की, या इसके जो मीनिंग होता है वो मैं बाद में आपको समझा दूंगा। तो सक्सेस की फीलिंग, इस तरह से हिंदी या कोई भी लैंग्वेज के अंदर उसका ट्रांसलेशन होगा कि सक्सेस की, देखो ये इसका मतलब क्या होगा? की मतलब हिंदी के अंदर या गुजराती के अंदर की होगा, तो सक्सेस की फीलिंग, एक फीलिंग। फिर इट जनरेट, वो क्या करता है? जनरेट करता है। तो अब आप आसानी से इस सेंटेंस को अपने दिमाग के अंदर ट्रांसलेट कर पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो ये क्या है कि वर्ड्स की जो इंटरलिंकिंग होती है वो बहुत ज्यादा है। वो छोटे छोटे जो ये ऑफ है, फॉर है, इन है, इनटू है, तो ऐसे ऐसे वर्ड जो होते हैं वो भी सेंटेंस को समझने के अंदर, उसको ट्रांसलेट करने के लिए अंदर हमें हेल्प करते हैं। तो फिर फॉरवर्ड, देखिए अब क्या, ये न्यू वर्ड आया एंड के बाद, तो हमें ये जो लाइन समझ में आ गई कि इट जनरेट अ फीलिंग ऑफ सक्सेस। ये क्या जनरेट करता है? एक सक्सेस मतलब सफलता की एक भावना जनरेट मतलब क्रिएट बनाता है। अब फॉरवर्ड आगे, मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट करना, तो फॉरवर्ड मूवमेंट यानी फॉरवर्ड मोशन। अब ये कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए मैंने आपको पहली चीज बताई थी ना कि हमें वर्ड मीनिंग आने चाहिए। तो ये वर्ड मीनिंग हमें आने चाहिए, तो इसकी जो प्रॉब्लम है वर्ड मीनिंग की, वो मैं उसको आप एक सॉल्यूशन दूंगा, तो प्लीज वीडियो के अंदर बने रहे। फिर देखिए पहली प्रॉब्लम हमने क्या डिस्कस करी कि हमें देखिए तो वर्ड मीनिंग्स नहीं आते, राइट, पहली थिंग थी कि वर्ड्स नहीं आते थे, राइट, हमें। फिर दूसरी चीज थिंग क्या है कि हमें क्या चीजें नहीं आती? हमें टेंस नहीं आते अच्छे से। फिर तीसरी चीज क्या है कि हमें जो प्रेपोजिशंस है या कोई और ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं वो हमें अच्छे से नहीं आते होते हैं। और फोर्थ थिंग क्या है? तो फोर्थ थिंग है हमें कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते।
प्रैक्टिस मतलब किस तरह से, या प्रैक्टिस का है कि हम लोग रीड ही नहीं करते या बोलते ही नहीं है। अब बोलते तो हमारे यूजुअली हमारे आसपास कोई होता ही नहीं, तो हम लोग किस तरह से वो कर पाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, रीड तो करना पड़ेगा, राइट। तो रीड कैसे करेंगे? तो रीड हमें शुरुआत करनी पड़ेगी रोज नॉर्मली अपनी जो पढ़ाई होती है उसके अंदर बस 10 से 15 मिनट पढ़ना शुरू करो। अब 10 से 15 मिनट अगर आपने इतना पैराग्राफ पढ़ा रही तो उसको फिर एनालाइज करना शुरू करो कि किस तरह से इस वर्ड का मीनिंग बना, कि एस का क्या मीनिंग है, यू का किस तरह से मीनिंग निकालता है, वर्क का, तो मीनिंग निकालते जाओ। फिर उसकी आदत होगी आपको क्या करना है, एज अगर अभी आपको पता नहीं है एज का मीनिंग तो क्या करना है, एज के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, रीजन भी दिखाता है और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता है। तो आपको क्या करना है, इन मल्टीपल मीनिंग्स को आपको एक एक करके सेंटेंस को तोड़ के अपने दिमाग के अंदर समझना है, लिख भी लेना है। क्या करना है, लिख भी लेना है। तो मल्टीपल मीनिंग्स को लिख लेना है और धीरे धीरे, देखो एक दिन में नहीं हो जाएगा ये चीज़, आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये पहले छोटा सा हम क्या करेंगे, आज तक पहले इसको समझेंगे, फिर ये वर्ड्स लंबा है या बड़ा है तो इसको समझेंगे, फिर ये तो द डे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको धीरे से पहले इसको एनालाइज करें, इसके मीनिंग निकाले और फिर इसको हिंदी या गुजराती आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है इसके अंदर लिख ले। फिर दूसरा उसका सब सेंटेंस पकड़े, उसके अंदर है दूसरा है, इसको पकड़े। टिक ऑफ का मीनिंग क्या है ये लिखे, द आइटम्स को समझे कि द आइटम्स क्या है, ऑन योर, ऑन यानी कि ऊपर, योर यानी कि आपका, लिस्ट जो भी लिस्ट है, एज यू जिस तरह से, कंप्लीट देम, कंप्लीट मतलब पूरा करना, देम और यानी कि उनको। तो ये सारी की बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह से वो एक सेंटेंस को बनाती है। सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि वो बोल रहा है, फिर वर्ब्स होते हैं, फिर और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या हो सकता है, प्रेपोजिशंस होते हैं, फिर प्रोनाउंस होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उन सबको भी हम लोग समझना ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को किस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं और धीरे धीरे, ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही दिन में कर, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन के अंदर इंग्लिश बोलना या लिखना या समझना हो जाएगा। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह से मैं अपने 12th तक तो मैंने गुजराती मीडियम में ही पढ़ा है, तो मुझे मतलब इतना इंग्लिश से दोस्ती नहीं थी, पर मैंने क्या करा, अपने कॉलेज के टाइम पर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करा, खुद से थोड़ा थोड़ा बोलना। लाइक आई वुड लाइक टू लिसन सम मूवीज। देखिए मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा बोला, तो मैंने मूवीज को देखना शुरू कर इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा। एक ये भी चीज़ कर सकते हैं, अगर इंग्लिश की मूवीज समझ में नहीं आती तो यूट्यूब में आपको एक सोर्स दिखाता हूँ। यूट्यूब क्या करना है, यूट्यूब के अंदर जाओ, मतलब और जो इंग्लिश के अंदर हिंदी स्टोरी होती है, सॉरी इंग्लिश की स्टोरी होती है, पर इंडियन स्टोरीज होती है, वो इंग्लिश के अंदर ही बोलती है। तो थोड़ा थोड़ा कान में सुनने का ट्राई करो, अगर सुनोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि ये कहना क्या जाता है। फिर जो बुक्स होती है, तो बहुत भारी बुक्स मत पढ़ो, पहले पहले एकदम स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है उनको रीड करना शुरू करो। तो जिस तरह से मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि ये इसका मीनिंग क्या है, ये मीनिंग क्या है, और इसको किस तरह से लिंक करके बोलते हैं, ऑफ को किस तरह से पहले इसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, बट खुद भी आपको ट्राई। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूशन पे भी बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन नंबर 1, कि हमें वर्ड्स नहीं आते हैं, तो वर्ड्स को हम लोग किस तरह से सीख सकते हैं। जब भी आप रीड करें या जब भी आप कोई भी न्यू वर्ड सुनते हैं तो प्लीज़ नोट डाउन करें। ये तो करना ही पड़ेगा आपको, वरना मतलब आप ऐसे नहीं सीख सकते और इसके अंदर टाइम ज़रूर लगेगा। तो पहले क्या करना है, वर्ड नोट करने हैं हमें। तो पहला सॉल्यूशन यही है कि अगर न्यू वर्ड्स हमें दिखते हैं तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर ले, जिससे कि क्या होगा, आपको ये चीज़ें सही से समझ में आएगी कि ये वर्ड्स, ये न्यू वर्ड्स क्या कहना चाहते हैं। दूसरा यही है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए जो वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए कि रन, राइट। तो रन, तो ऐसे जो बोलना चाहते हैं वो भी हमें मीनिंग्स पता होना चाहिए, कि जो भी आप बोलना चाहते हैं उसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो बोलने से पहले आपको इसको इंग्लिश में करने, तो इंग्लिश करना पड़ेगा। अब तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले आप जो वर्ड्स रीडिंग करके सीखेंगे या सुन के सीखेंगे उनका ही यूज तो आपको करना है बोलने के अंदर या लिखने के अंदर। तो वही आपको हेल्प करेगा वर्ड्स को, आपकी वोकेबुलरी को बिल्ड करने के अंदर। दूसरा जो थिंग है कि आपको टेंस नहीं आते, समझो टेंस नहीं आते इसका मतलब क्या है कि मैं
मैं खा रहा हूँ, तो मैं अभी कर रहा हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में अगर वॉज लगा देंगे या तो कोई पास्ट का सेंटेंस लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, मैं खा रहा था, तो उस तरह से क्या होगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो आपको जो टेंस जो चीज़ है, टेंस तो आने ही चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, टेंस के ऊपर बनाऊंगा। फिर तीसरी चीज़ है कि हमें जो इंटरलिंकिंग वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, कंजक्शन होता है, तो वो भी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं हमारे लिए। काफ़ी बार हमें नहीं पता होता है कि ये जो वर्ड्स जैसे कि ऑफ है, फॉर है, ऑफ है, यहाँ पर फॉर है, इनटू होता है, तो ये वर्ड्स किस तरह से मिलके बनाए हैं तो हमें नहीं पता है होता है। तो उसके लिए भी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप खुद से चाहते हैं कि उनको वीडियो को जो प्रेपोजिशन होता है, नाउन होता है, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं अगर चाहे, बट मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊंगा किस तरह से आपको यूज करना है। दूसरी चीज है कि किस तरह से रीड करना है। तो रीड करने की जो थर्ड टॉपिक था कि हमें रीड को कैसे करना है, उसको टुकड़ों में बांट के करना है, थोड़ा थोड़ा सा रीड करना है, उसको वर्ड मीनिंग उसको एनालाइज करना है, इससे ही आपको चीजें समझ में आएगी। फिर क्या करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने दोस्तों से बातें करें, थोड़ी थोड़ी ट्राई करें। अगर बोलना ही चाहते हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल सकते हैं, अगर कुछ भी, अगर आपको कोई वर्ड्स हिंदी में बोल रहे हैं, अब आपको वर्ड्स इंग्लिश में आता है तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज करें, थोड़ा सा एक आपकी हैबिट में आएगा। फिर क्या करना है, तो आपको डेली बेसिस पर क्या करना है, डेली बेसिस पर प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी है। प्रोकास्टिनेशन मतलब आलस नहीं करनी है, समझ में आया। प्रोकास्टिनेशन वर्ड लिखा है, देखो इसका मतलब आलस, मतलब किसी चीज को टालना। प्रोकास्टिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये क्या है, मतलब प्रोकास्टिनेशन है। अगर आप प्रोकास्टिनेशन करते रहेंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। ये 15 मिनट 20 मिनट आपको इसके लिए निकालनी है। अगर आपने ये जो 15 या 20 मिनट दे दी तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको हेल्पफुल होगी। एक एग्जैक्ट अगर 10 दिन काम करा, 10 दिन के अंदर थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी। जिस तरह के जैसे आप क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं जिम के अंदर, तो थोड़ी थोड़ी दिन के अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी ना। ये 3-4 महीने के अंदर थोड़ा सा फैट बर्न होगा तो आपको दिखेगा कि हाँ मेरा पेट कम हो रहा है, मसल ग्रोथ हो रही है। तो ये ऐसे ही ये भी एक एक्सरसाइज करनी है आपको इंग्लिश के अंदर, जिससे कि आपकी जो कैलोरीज बर्न हो, या मतलब कि अंदर आपकी नॉलेज बढ़े, मतलब मसल बढ़े यानी कि नॉलेज बढ़े, कि इस तरह से ये बड़े बड़े प्रोग्रेसिवली। फिर ये प्रोकास्टिनेशन, ओवरकम मतलब कम करना, तो ये सब वर्ड्स होते हैं। नहीं, अकम्पलिशमेंट, ये वर्ड्स आपको धीरे धीरे सीखने पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी बुक रीड करें, थोड़ा थोड़ा दिन के 5 वर्ड्स अगर ट्राई करें, वो याद करके समझ के उसका मीनिंग निकाल के बस बोलने का ट्राई करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस है जैसे कि टेंस है, किस तरह से थोड़ा बोलना सीखना है, या किस तरह से आपको जो भी और ग्रामर के टॉपिक्स है, या किस तरह से और एनालाइज कर सकते हैं हम लोग, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। चलो, थैंक यू सो मच।